हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया का पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मिन जो छुपकर ये सब देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बिना कोई साउंड किए वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपने पॉकेट से अपने हैंडकरचिप को निकालकर अपने फेस को वाइप करते हैं जो पूरी तरह से स्वेट से भर गया था। मिस्टर मिन इससे बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो पैनिक कर रहा था। वो पहले डिसाइड करता है कि वो जिमिन से किसी और दिन मिल लेगा, बट फिर वो सोचता है कि अगर वो जिमिन से नहीं मिला तो उसकी डील भी कैंसिल हो सकती है और वो उसके बारे में क्या सोचेगा। उसने उसे अंकल कहा है। वो अपने मन में सोचता है, मैं उस पर्सन के बारे में मिस्टर जिमिन को ज़रूर बताऊंगा। और यही सोचते हुए वो कंपनी के अंदर चला जाता है। जिमिन का असिस्टेंट मिस्टर मिन को देखकर उन्हें ग्रीट करता है। उन्हें अपने साथ लेकर जिमिन के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। वो उन्हें वेटिंग एरिया में वेट करने को कहकर उससे कहता है, आप थोड़ी देर यहाँ वेट करिए, बॉस बस कुछ ही देर में आपसे मिलेंगे, ओके। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर मिन को बार बार पसीना आ रहा था। वो अपने पसीने को वाइप करते हुए अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखते हैं। वो अपने सलाइवा निगलते हुए कहते हैं, अगर मैं इसी तरह से पैनिक करता रहा तो मैं उनसे बात कैसे करूँगा। मुझे खुद को संभालना होगा। और ये सोचते हुए वो खुद की टाई को फिक्स करते हैं। कुछ देर के बाद असिस्टेंट उनके पास आकर कहता है, बॉस आपको अंदर बुला रहे हैं। मिस्टर मिन काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं। असिस्टेंट डोर पर नॉक करता है। जिमिन उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। असिस्टेंट कहता है, आप अंदर जा सकते हैं। मिस्टर मिन अंदर जाते हैं और वो अपने फेस पर एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं। जिमिन उन्हें देखकर अपनी सीट पर से उठकर खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो अंकल। मिस्टर मिन जो उसकी वॉइस को सुनकर उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, बट वो उस पर ध्यान ना देकर उसे हेलो बोलते हैं। वो कहता है, प्लीज़ सिट। सो अंकल, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, कुछ? मिस्टर मिन कहते हैं, नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे बात करना चाहता था। ओ अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे आप नहीं कहेंगे, आप मुझे तुम कहेंगे। मिस्टर मिन हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाँ तुम, मैं तुमसे मिलने आया था। मैं तुमसे बस डील के बारे में बात करना चाहता था। अब ठीक है? दैट्स फाइन अंकल। वो किसी को कॉल करके कहता है, 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ। मिस्टर मिन कहते हैं, प्लीज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी हम फिर कभी पी लेंगे। अब तो हमें साथ में वर्क करना है, मिलना जुलना तो बना रहेगा, बट आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट। मिस्टर मिन कहते हैं, इस डील के बारे में। अंकल, इस प्रोजेक्ट के जैसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट सिर्फ आपको ही मिलेंगे। मेरी कंपनी के ऐसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट जो सिर्फ आपकी कंपनी को ही मिलेंगे। मैं आपकी कंपनी के साथ वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट इसके लिए मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। फ़ेवर? मुझसे? पर क्या? मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई थिंक आई लव हिम और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर मिन कहते हैं, तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, सिर्फ आप ही तो हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो पर्सन और कोई नहीं, आपका बेटा है, मिन योंगी। मिस्टर मिन शॉकिंग नज़रों के साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम उससे प्यार करते हो? यस ऑफ कोर्स अंकल, मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं कहा, है ना? बट तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो जो तुम उससे शादी करना चाहते हो? अंकल प्लीज़, मैंने उसे जितना देखा है, जितना जानता हूँ, वो मेरे लिए बहुत है। वो जैसा है जो है, मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपके साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट उस वक्त मैं कुछ बिज़ी था।
कुछ टेंशन में था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आपको ही मिलना चाहिए। मिस्टर मिन उसकी तरफ बस चुपचाप देखने लगते हैं। जिमिन कहता है, आई नो कि आप मुझे ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट मैं आपके बेटे को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखूँगा। उसे दुनिया की वो हर खुशी दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। बट तुम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जैसे मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। अंकल, एक बार शादी हो जाने दो, हम दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। मे भी तुम सही कह रहे हो, बट अभी मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे चलना होगा, मुझे लेट हो रहा है। जिमिन कहता है, ओह अंकल प्लीज़, आपको आए हुए टाइम ही कितना हुआ है और आप इतनी जल्दी, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना? जिमिन अपनी रिस्ट वॉच को चेक करते हुए कहता है, अभी आपको आए हुए सिर्फ 10 मिनट्स ही हुए हैं, आप इतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहते हैं? जिमिन जब अपनी वॉच में टाइम को चेक कर रहा था, तभी मिस्टर मिन की नज़र उसकी वॉच पर जाती है। सडनली उन्हें कुछ याद आता है और उनकी आइज़ वाइडन हो जाती है। मिस्टर मिन अभी तक जो भी अपने माइंड में सोच रहा था कि वो उस इंसिडेंट के बारे में जिमिन को किस तरह से बताए, सडनली उसका वो थॉट उसके माइंड से गायब हो जाता है। वो चुपचाप जिमिन की तरफ ही देख रहा था। अंकल, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हैं ना? आप इस तरह से बिहेव, आई थिंक आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। हम इस बारे में कल बात करेंगे। मैं खुद आपके मेंशन आऊँगा और इस बारे में आपसे बात करूँगा। इसी बहाने मैं योंगी और आंटी से भी मिल लूँगा। ओके? ये कह के जिमिन उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है। मिस्टर मिन अभी भी उसे कोई आंसर नहीं करता और वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। और ये कह के वो टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है। जिमिन उससे कुछ कहना चाहता था, बट मिस्टर मिन उसकी तरफ वापस मुड़कर नहीं देखते और वो उसके ऑफिस से निकल जाते हैं। वो ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी लाने के लिए बोलकर ऑफिस के बाहर उसका वेट करने लगते हैं। ड्राइवर कार लेकर आते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। ड्राइवर जो उन्हें ऑफिस लेकर जा रहा था, मिस्टर मिन कहते हैं, मुझे अभी घर लेकर चलो, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, तो तुम मुझे मेंशन लेकर चलो, ओके? और ये कहकर वो अपनी टाई को लूज़ करने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था। मेंशन पहुंचकर मिस्टर मिन सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस मिन जो उन्हें देखकर पीछे से उन्हें आवाज़ देने लगती है, बट मिस्टर मिन अपनी वाइफ को कोई भी आंसर किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस मिन अपने हस्बैंड को आफ्टरनून के टाइम पर मेंशन में देखकर कुछ ठीक फील नहीं कर रही थी। वो उन्हें चेक करने के लिए अपने रूम में चली जाती है और वो देखती है मिस्टर मिन जो बेड पर बैठकर लॉन्ग ब्रीथ ले रहे थे। मिसेस मिन उनके पास आती है। वो वरी टोन में कहती है, हनी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं ना? आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? मिस्टर मिन कहते हैं, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस मिन उनके पास ही बेड पर बैठ जाती है और अपने हस्बैंड के शोल्डर पर हाथ को रख कर उससे कहती है, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है? आप ठीक नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, रुको। और वो अपना फ़ोन लेकर डॉक्टर को कॉल करने लगती है। मिस्टर मिन उसके हाथ से फ़ोन लेकर कॉल को कट करते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रही हो? क्या मैं कुछ देर अकेला नहीं रह सकता? तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो अभी, प्लीज़। हनी, बट ऐसा क्या हो गया है? मॉर्निंग तक तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बट सडनली ऐसा क्या हुआ जो आप, मैंने तुमसे कहा ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बट प्लीज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो प्लीज़ मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ गो। मिसेस मिन अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि वो उसे कुछ भी नहीं छुपाता
और जो कुछ भी है वो उससे शेयर ज़रूर करेंगे, और इसीलिए वो रूम से उठकर चली जाती हैं। वो रूम से बाहर जाने ही वाली थी, तभी मिस्टर मिन कहते हैं, योंगी कहाँ है? वो क्या कर रहा है? मिसेस मिन कहती है, वो अपने रूम में है और अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। क्यों? क्या हुआ है? क्या मैं उसे बुलाऊं आपके पास? मिस्टर मिन कहता है, नो, नो नीड। उसे खेलने दो, उसका ख्याल रखो, ओके? मैं थोड़ी देर के बाद खुद ही नीचे आ जाऊंगा और उससे भी मिल लूंगा। अब तुम जाओ। 2 आवर्स हो चुके थे। मिस्टर मिन अभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। मिसेस मिन उन्हें चेक करने के लिए जाना चाहती थी, बट वो कुछ देर और वेट करने का डिसाइड करती है। कुछ देर अपने हस्बैंड का वेट करने के बाद वो डिसाइड करती है अब वो और वेट नहीं करेंगी, और वो अपने हस्बैंड को जाकर चेक करना चाहती थी। तभी वो देखती है मिस्टर मिन जो सीढ़ियों से उतरकर उसकी तरफ ही आ रहे हैं। मिसेस मिन स्माइल करते हुए उनसे कहती है, हनी, मैं बस आपको चेक करने ही आ रही थी। आपने इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले लिया? और आपने कुछ खाया भी नहीं है, आई नो। चलो पहले कुछ खा लो, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। मिस्टर मिन कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, एंड आई एम श्योर कि मैं अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद तुम्हारी भी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी भी भूख मर जाएगी। मिसेस मिन कहती है, बट ऐसा क्या है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? मिस्टर मिन उसका हाथ पकड़कर काउच पर बैठाते हुए खुद भी काउच पर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कल जिस शख्स के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ गलत है। मैंने कल तुम्हें बताया मिस्टर पार्क, पार्क कंपनी के सीईओ, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और केयरिंग नेचर का है, बट मैं बिल्कुल गलत था। आई एम रॉन्ग। मैंने उसे जानने में गलती कर दी। वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और हार्टलेस है, और साइको भी। मैंने आज उसे जिस तरह से देखा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा। हनी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने ऐसा क्या देख लिया जो कुछ देर में ही आपका ओपिनियन उसके लिए इतना ज़्यादा चेंज हो गया? आई थिंक मुझे याद है कि आप जब उससे मिलने के लिए जा रहे थे तब आपने मुझे कॉल किया था, और आपने एक बार फिर से मुझे उसकी अच्छाइयाँ रिमाइंड करवाई थी। एंड सडनली ऐसा क्या हो गया है? क्या मैं जान सकती हूँ? मिस्टर मिन जिमिन के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो उसे सब कुछ बता देता है, और जिमिन ने उसे जो प्रपोज़ल दिया उसके बारे में भी। मिसेस मिन वो सब कुछ सुनकर शॉक्ड रह जाती है, और वो अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाती है। मिस्टर मिन अपनी वाइफ के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? अब तुम इस तरह से क्यों? मिसेस मिन अपने सेंस में आते हुए कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? वो जिमिन ही था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो और आपने किसी और को देखा हो। मैंने उसके हाथ देखे थे, और उसके हाथ में वो वॉच, मैं उसे नहीं भूल सकता। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझसे गलती हुई है? नो हबी, मैं बस बिलीव नहीं कर पा रही कि कल तक जिसके बारे में आप इतना अच्छा बोल रहे थे, आप उसके बारे में सडनली ऐसे बातें कर रहे हो। वो ऐसा हो सकता है, और वो हमारे योंगी। मैं अपने बेबी को ऐसे किसी भी पर्सन के साथ नहीं जाने दे सकती जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो हमारे बेबी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूं? अब क्या होगा हनी? मैं मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दे सकती। क्या मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊँ? हाँ, हाँ, ये बेटर है, ये बेटर होगा। मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊँ, जिससे वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। और फिर मिस्टर मिन अपनी वाइफ के बैक पर रब करते हुए उसे कंसोल करते हुए कहता है, डोंट वरी डियर, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैंने किसी से बोल दिया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देने के लिए। कल तक वो उसके बारे में सब कुछ मुझे बताने वाला है। तो बस तुम कल तक वेट करो, ओके? एंड योंगी का ख्याल रखो।
और खुद भी टेंस मत हो, ओके। दूसरी तरफ जिमिन, जो मिस्टर मिन के अचानक इस तरह के बिहेवियर को देखकर कुछ सोचने लगता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मिस्टर मिन यहाँ से इस तरह से क्यों गया, इसके बारे में पता करो। असिस्टेंट यस सर कह के वहाँ से चला जाता है। जिमिन सोचता है ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इस तरह का बिहेव कर रहा था। क्या उसने कुछ देख लिया है, कुछ ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो साइको की तरह स्माइल करते हुए कहता है, अगर उसने कुछ देख भी लिया है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो मैं उससे प्यार से करवाना चाहता था, जो काम मैं चाहता था कि आसानी से हो जाए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।